पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान, दूसरा काकरोच नामक एक पार्टी की स्थापना जो कि अभिजीत जी के द्वारा की जाती है, तीसरा उस पार्टी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके अकाउंटों को डिसेबल्ड करना। कि भारत देश में बेरोजगारी है और भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां पूरी विफल हैं। 4 दिनों के अंदर में जिस तरह से इसके फॉलोवर्स बढ़े हैं, यह भारत देश में बहुत बड़े लेवल पर एक गुस्सा फूट रहा है। वो विभिन्न रास्तों पे फॉलो अप कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सरकारी तरीके से लोगों की आवाज को दबा देंगे तो फिर लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आके उतरेंगे और यह एक नया टूल और नया किट बनेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलिए तो एक ही नाम दिखाई देता है, एक ही सिंबल दिखाई देता है और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इस नाम का खौफ इतना हो चुका है कि हर एक राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं, वो दहशत में है, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कारण था कि अभी फिलहाल एक्स से इस अकाउंट को बैन किया है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी कोई कठोर या ठोस कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इन सब विषयों को लेकर अक्सर लोग कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, कानून से मदद मांगते हैं। तो इन तमाम विषयों को समझने के लिए कानूनी रास्ते क्या हो सकते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को क्या उसी से न्याय मिल पाएगा जहां से नाम मिला है, इन तमाम विषयों को जानने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल आपको पता ही है, माननीय सीजेआई साहब की तरफ से निकला हुआ कुछ शब्द, उसके बाद एक नई पार्टी का गठन जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है और एक्स पर कार्रवाई हो चुकी है। अब क्या इसी कोर्ट से उसको न्याय मिलेगा? देखिए, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान, दूसरा काकरोच नामक एक पार्टी की स्थापना जो कि अभिजीत जी के द्वारा की जाती है, तीसरा उस पार्टी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके अकाउंटों को डिसेबल्ड करना। इसको 3 चीजों को 3 पार्टों में देखने की, समझने की जरूरत। देखिए, मैं आप लोगों से क्लैरिफाइड करना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मैटर को किसी सीनियर डेजिग्नेशन के पद को लेकर के एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल करता है। उस दौरान पर बात करते करते यह बात बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विभिन्न प्रकार की बातों में इस बात को करते करते उनको यह कहना पड़ा कि भारत देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक काकरोच की तरह जो है तो हर विभागों में घुसे हुए हैं, जो कि बेरोजगारी है, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं या और विभिन्न तरह से। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत देश में बेरोजगारी है और भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कह रहे हैं, तो यह बात अप्रूव्ड हो गई। अब कोई लाग लपेट की जरूरत नहीं है, न कोई इसमें कानून कायदा बताने की जरूरत है। पर भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत देश का जो संविधान है और उसकी जो प्रस्तावना है वह स्पष्ट करता है कि भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास यह पावर है, खासकर सोशल जस्टिस के पावर इसके अंडर में रख करके, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट कर सकती है प्रधानमंत्री को। और सामाजिक न्याय कल्याण विभाग जो सुप्रीम भारत देश का है, संवैधानिक तंत्र है, और इसके साथ में जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय से यह पूछा जा सकता है कि कितने युवा भारत देश के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कम से कम भारत देश के युवा बेरोजगारों को, भारत देश के जो बहुत सारे काली कोट वाले लोग थे, भारत देश के वो लोग सारे आ गए शामिल जिनको नौकरी नहीं मिली और आरटीआई एक्टिविस्ट, कोई मीडिया में चला गया तो कोई वकील बन गया। ये सारी चीजों को लेकर के स्पष्ट हो गया कि सरकार की नीतियां पूरी विफल हैं। और मुझे लगता है इसी प्रश्न के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कहना, उनका कंसर्न था, वो पूरे भारत देश में सोशल मीडिया में कंप्लीट तरीके से वो वायरल हो गया। वायरल होने से 2 बड़ी बड़ी बातों का निर्माण हुआ। एक तो ये कि जितने भी युवा बेरोजगार थे वो सब कहने लगे कि हम काकरोच। दूसरा ये कि ये जो विभिन्न सेगमेंट्स में गए, अर्थात कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बना तो आरटीआई एक्टिविस्ट काकरोच हो गया। दूसरा जो वकील बना, जिसके बारे में कोर्ट कह रही थी कि मैं सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, बीसीआई को काम करना चाहिए, तो वो तो अपने आप ही कर सकते हो। आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा एक्शन लो। आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन लो, आपके खिलाफ में ऐसी चीजें हैं, यदि सारे लोग गलत चला रहे हैं सोशल मीडिया में, तो आप सीधा ब्लॉक करा दीजिए अकाउंट को, आप उन पे प्रशासनिक कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज कराइए। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं। पर यह बात नहीं है। जो वीडियो की शॉर्ट्स और क्लिप चलाई गई है वह कहीं न कहीं पर भले ही दूसरे परिप्रेक्ष्य में रही है, पर वह सही, कहीं न कहीं पर वो सही भी थी उतनी वीडियोस, और सोशल मीडिया के अकाउंट में पूरी तरीके से वो चल भी रही है।
वो वीडियो स्कूल। साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाइड भी किया इस चीज को लेकर के कि ये चीजें हमने नहीं बोला था, पर सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, एक वर्ग ऐसा कह रहा है। तो एक वर्ग कौन सा है? वही जो बेरोजगारी वाला। एक वर्ग वही है जो आरटीआई एक्टिविस्ट बन गया है। एक वर्ग वही है जो सरकार के डंडे रोज खा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो गलियों में लेके फार्म घूम रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए। एक वर्ग आपको देखना है तो नोएडा की गलियों में देख लीजिए, वो जो अभी 1 महीना पहले ही सारी चीजें हुआ था, और इसके बारे में कल कोर्ट का या परसों मैटर भी लिस्ट था तो उसकी छोटी सी वीडियो भी आई थी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, पूरे भारत देश में देखा उसके बारे में। एक वर्ग वह भी है जो अभी शिक्षा की नीतियों से वंचित होकर के आरटीई एक्ट को टेट के एग्जामिनेशन से बाहर आएगा, और 25 लाख वो कौन से वाले में आ जाएंगे? वो कॉकरोच टीचर बन जाएंगे। एक वर्ग वह भी है जो भारत देश में बहुत सारी स्कूलें बंद हो रही हैं, और बहुत सारी स्कूलें अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, गुरुजी ये सब में आएंगे। एक वर्ग वह भी है जो अभी नौकरी आर्मी और सीआरपीएफ में आपने देखा होगा कि एक नई सरकार ने व्यवस्था लागू कर दी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए नौकरी मिलेगी। उसका क्या नाम है? अग्निवीर। वह भी होगा एक वर्ग। तो ये सारे वर्ग कहां जाएंगे? वो इसी बेरोजगारी के नाम पर आएंगे, और इन्हीं को इसी के साथ में कह दिया जाए। तो इसलिए ये पार्टी का जन्म हुआ, और ये पार्टी का नाम ले लिया गया। उसका नाम था क्या? कॉकरोच जनता पार्टी। और उसकी हेडिंग में 4 पॉइंट्स भी लिखे हैं। कॉकरोच कौन? 4 शब्द लिखे गए हैं। पहला, जो बेरोजगार है। कॉकरोच कौन? जो हमेशा ऑनलाइन रहता है, अर्थात उसको डाटा दे दिया गया है, मोबाइल दे दिया गया है, और वो दिन भर वो अपना रील बनाएगा या डाटा। करेक्ट, ये हो गया दूसरा। तीसरा, वो जो आलसी है, सरकार कर परजीवी है, परजीवी हो गया, तो सरकार पर कहीं ना कहीं पर आश्रित भी है। और इसके साथ में और कौन? तो फिर सरकार कह के इसको रही है 80 लाख तो भारत देश के लोग, 80 करोड़ तो भारत देश के लोग सरकार के 5 किलो अनाज पर डिपेंड है। तो फिर ये कौन से परजीवी लोग हैं जो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे? 140 करोड़ की जनता है, रेस्ट जो 60 करोड़ बचते उन्हीं के लिए आप बोल रहे हैं। उसमें भी कुछ इलाइट क्लास है, बहुत मतलब अच्छी जगह पर है, तो इलाइट क्लास ही एजुकेटेड है और वही घूम रहा है। जनरल कैटेगरी में इलाइट क्लास, ओबीसी में जो अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इसी तरह से एसटी एससी में जो बहुत सारे युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, ये सारे वर्ग के लोग हैं। इसलिए पार्टी का नया कॉकरोच लाया, और कॉकरोच पार्टी में इतने लोग फॉलोअर हुए कि तिवारी जी आप बिलीव भी नहीं करेंगे, आज तो सरकार को एक्शन लेना पड़ा। कौन सी पता नहीं गाइडलाइन बताया उन्होंने, मुझे तो आज तक ऐसी कोई गाइडलाइन पता नहीं चली, क्योंकि इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट उनका आया नहीं था। कोई भी ऐसे कोर्ट की वर्डिक्ट आई नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g) में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को एक्सप्रेशन करने की क्षमता है, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, किसी भी व्यक्ति को यदि कानूनी दायरे में रह करके संवैधानिक तंत्रों का पालन करके करता है तो उसके सारी चीजों में पूरी छूट दी गई है। पर गवर्नमेंट पता नहीं ये 3-4 चीजों को बोला है कि स्थानीय नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया है, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, कानूनी शिकायतें। तो कानूनी शिकायत किसने दिया है? ये जो बेरोजगार जो कॉकरोच युवा थे, कॉकरोच युवा ही अपने लिए कर रहे थे, या कॉकरोच शिकायतकर्ता का भी निर्माण कार्य हो गया है? वह भी निर्माण हो गया मुझे लग रहा है, या फिर बीजेपी से ज्यादा फॉलोवर्स इसमें हो गए, वो लोग आ गए। कौन से लोग हैं तो सरकार बताएगी जवाबदेही के साथ में। मुझे लगता है कि 1-2 महीने ऐसे रह जाएगी तो पूरे विश्व की सबसे बड़े फॉलोवर वाली पार्टी बन गई। अभी हो भी सकती है कि हो गई हो। अभी तक में भारत देश की कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इनसे ज्यादा फॉलोवर रखती हो, सब इनके नीचे आ गए। और मुझे लगता है तिवारी जी इस समय बिना किसी इसने लड़के ने जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिना किसी विशेष एक्सपेंसेस के, बिना किसी उसके, इन्होंने सिर्फ जनता की आवाज को एक अभिव्यक्ति दी है, जनता की आवाज को सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने आज गाड़ियों को लेकर के उठाया है, मैं भी उसमें इन्फ्लुएंस था, उसमें कहीं कोई उन्होंने 5-6 बिंदुओं को बोला है। मैं आपके सामने पूरे भारत देश की जनता को बोलना चाहता हूं। उन्होंने ये बोला कि भारत देश में जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी जब खरीदते हैं तो इसमें 40% जो लग्जरी कार है, 40 सेडान कार में 40% उसमें टैक्स लगता है। 40 से ऊपर है, ध्यान रखना है, और 50% तक के, जैसे मर्सिडीज वगैरह में 45-50, क्योंकि मैं एक आध बार लेने के गया तो ऐसा बताया मसला। दूसरा, इसके बाद देखिए, फिर उसके बाद वो गाड़ी निकल करके आ गई बाहर, फिर सरकार उसमें आरटीओ लेगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी, फिर ये आरटीओ रजिस्ट्रेशन हो गया। अब गाड़ी बाहर जाके रोड में आ गई है,
तो तेल और पेट्रोल, चाहे पेट्रोल लेंगे आप डीजल लेंगे, उसमें 4 रुपए जो स्टेट और 10 रुपए का वैट, वो टैक्सेस जो लगते हैं वो अलग से हो गए रोड बनाने के नाम पर, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अब रोड हमारे ही पैसे से बन रही है, ध्यान रखना है। जब पेट्रोल, आप कोई भी भारत देश का जनता देख सकता है पेट्रोल में और डीजल में कितने रुपए सरकार रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कितने रुपए भारत सरकार उसको रोड में पुलों के निर्माण के लिए, कुछ नेशनल हाईवे के लिए लिए जाते हैं, कुछ राज्य के लिए लिए जाते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि ये सरकार में इनकी, इस राज्य में सरकार है तो वही अपना टैक्स घटा दे। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना। अब ये इसके बाद अब गाड़ी रोड में चल, हमारे पैसे से पुल, हमारे पैसे से रोड बना दी गई, अब उसमें हम चलेंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद हमसे आरटीओ का वो क्या टोल टैक्स लिया जाएगा, टोल टैक्स ले लिया जाएगा। अब टोल टैक्स के कितने रेट है आप सबको पता है, जो लोग गाड़ी खरीद करते चलते हैं। अब उसके साथ में कमर्शियल व्हीकल भी चलते हैं, जो गाड़ी ये टैक्सीज वाले हैं, टैक्सी वालों ने चलते हैं तो कोई अच्छा शौकीन होके तो टैक्सी चलाता नहीं है। मुझे लगता है कि बेचारे की कुछ मजबूरी होगी, कुछ नहीं काम मिल रहा था, टैक्सी चला रहा है, उससे भी कमर्शियल वाला टैक्स लेते हो। यानी डीजल पेट्रोल में ले ही रहे हो, आरटीओ में ले ही रहे हो, गाड़ी खरीदा तब ले ही रहे हो, उसमें गवर्नमेंट उसको कंपनियां दिखाती नहीं है। एक बार एक कंपनी वाले मुझसे बोला कि भैया एक गाड़ी बिकती तो मुझे 40-50 हजार बच जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर सरकार का वहां 40% फिक्स है। अर्थात यदि एक 10 लाख की गाड़ी है तो 4 लाख कौन लेगा, सरकार लेगी। मोटा मोटा आइडिया दे, 5 लाख भी हो सकता है। अब इसके बाद अब वो गाड़ी चली गई, इसके बाद फिर से नई व्यवस्था लाई गई। उस व्यवस्था में सरकार ने इथेनॉल वगैरह लाया कि इससे गाड़ी की 20% कैपेसिटी बढ़ गई। अब उससे क्या हुआ कि 10 साल में वो गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। तो देखिए 10 साल में सब 5 साल में, 5 साल, वेरी गुड, 5 साल में, और इंजन चोक होते हैं, मतलब पूरा का पूरा इंजन का सिस्टम बदलना पड़ता है। ये मैकेनिकों के साफ तौर पर बयान, आम राय है, ये आम राय नहीं है, वो एकदम क्लेम करते हैं कि 5 साल अगर आपने चला लिया तो इंजन पूरी तरीके से चोक अब बताइए देश की जनता कहाँ जाए, ये किस प्रकार का सिस्टम है। इस पार्टी ने ही इस आवाज को उठाया, मुझे ये आवाज बड़ी अच्छी लगी थी इनकी, इसलिए मैं रिगार्ड भी कर रहा हूँ इस चीज को, कोर्ट के लिए भी बात कर रहा हूँ। अब इनके जो इन सारे मुद्दों के आधार पर इन्होंने बहुत सारी नालियां साफ करना है, गंदगी साफ करना है, खुद ही साफ करके वीडियो डाल रहे हैं। 15 मिलियन 20 मिलियन सोशल मीडिया में इकट्ठा जब किसी चीज को ट्वीट हो रहा है, सरकार अपनी जवाबदेही से भागना चाहती है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन ला दी है और अपना उनका कमीशन का काम है, कमीशन ले रहे हैं, सब तंत्र सेट कर दिए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है भारत देश में। तो ये पार्टी के ही लोगों ने इस तरह से बनाया वीडियोस और उसको सोशल मीडिया में डाल दिया कि मैं यह गंदगी को साफ करके कर रहा हूं, पर सरकार वहां पर विभिन्न प्रकार से पैसा ले रहा है, ध्यान रखना है। अब आपको बहुत बड़े लेवल में जाना है तो यमुना साफ कर दी गई, गंगा साफ हो गई, दुनिया भर के बड़े बड़े उदाहरण होंगे, जो मैंने बहुत सारे उदाहरणों में नहीं जाता हूं, हमारी गलियों मोहल्लों को मैं बात कर रहा हूं। अब इसके बाद यह पार्टी के जो फॉलोवर्स हुए, तो इंस्टाग्राम में इसके लगभग 13.4 करोड़, 13.4 मिलियन, सॉरी 134 है ना, ये 13.4 मिलियन इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर हुए। इसी प्रकार से इनके ट्विटर में भी फॉलोवर्स हो गए। तो ट्विटर में भी ट्विटर में इन्होंने ब्लॉक करा दिया गवर्नमेंट ने, जबकि बीजेपी के पास 8.7 है। तिवारी जी ध्यान रखना, तो पूरे देश की जनता को भी बोल रहा हूँ। दूसरी जो आम आदमी पार्टी जैसे हैं, इनके पास भी ऐसे ही फॉलोवर्स होंगे 8.7 के, मतलब 8 मिलियन के आसपास में, तो 13 मिलियन हो गया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसके फॉलोवर्स थे वो थे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी थी, इंस्टाग्राम वगैरह में उनके सबसे ज्यादा और ट्विटर्स में थे। तो ये सारी चीजों को लेकर के अभी बढ़ गए, तो अब इनको सबको बुरा लगने लगा, ये तो बड़ा जल्दी से ये पार्टी कर रही है ग्रो। अरे 4 दिन के अंदर में जो पार्टी इतना बूम मचाई है, तो 10 दिन में तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी और सरकार का उजागर कर देगी पूरा काला चिट्ठा जो भी होगा। तो बेरोजगारी, ऑनलाइन दिन भर रहना, डरे रहना, इसके साथ में जो काकरोच वाली उपाधि है, इसके साथ में पूरे देश के लोगों को वार करना, तो सरकार को लगा कि हमारे लिए एक बड़ी विपदा खड़ी होने वाली है, जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही बढ़ जाएगी। इन्होंने क्या किया कि इस जो इनके अकाउंट पोस्ट थे सोशल मीडिया के, सब जगह बैन कर दिए, और बैन करके इन्होंने 3 शब्दों का उपयोग किया। स्थानीय नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया। क्या स्थानीय नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्या हुआ है, आप दीजिए ना, स्पष्टीकरण दीजिए। अब इसको लेकर के कोर्ट में जाएंगे हम सब लोग। कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट हमसे पूछेगी, हम लोग पूछेंगे कौन सा हम स्थानीय नियमों का उल्लंघन किए, सोशल मीडिया की गाइडलाइन जो है उसको पूरा फॉलो किए हैं, कौन सा हम आपके खिलाफ में विपक्ष में बोल रहे हैं, और यदि हमें बोल भी दिया तो हम अपने कामों को लेकर के बोल रहे हैं कि साहब ये काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद में कोर्ट का कौन सा आदेश ऐसा लगता है कि 19(1) का जो है उल्लंघन करता हो, बताइए जरा।
इसको तो विशेष आपातकाल की स्थितियों में भी लोगों को उसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैसे भारत सरकार ऐसे काम को कर रही है? तीसरा, इसके बाद कानूनी शिकायत, कौन सी शिकायत आई है? बीजेपी वाले ही शिकायत किए होंगे, उनके पार्टी की शिकायत रही होगी। तो इसमें इश्यूज क्या है? कोई इशू नहीं। सरकार अपनी जवाबदेही से, अपने सारे अकाउंटेबिलिटी से। अभी मैं तिवारी जी आपको उदाहरण बता रहा हूं, आज मुझे आज दुख भी है इस चीज का कि ब्लिंकिट जो कंपनी है, ब्लिंकिट से अब आप इमरजेंसी की जो कैब और वैन होती हैं, उन गाड़ियों को अब आप उससे मेडिकल की सुविधाएं ले सकते हैं। अर्थात सरकार की सुविधाएं इतनी घटिया, इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि ब्लिंकिट कंपनी एक 10 दिन, मतलब 2-4 महीने 6 महीने की पहले की इंट्रोड्यूस कंपनी है, जो मार्केट में जब से हम नॉन हुए उसके पहले की, वो 10 मिनट में आपको एम्बुलेंस सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। सरकारी व्यवस्थाएं कब से चली आ रही हैं, वर्तमान में सरकार यह बनी हुई है, आप नहीं ले सकते इनकी सुविधाओं को। हॉस्पिटल में जाइए, सब प्राइवेटकरण कर दिया है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो भी है। तो ये सरकार को यदि इस पार्टी के माध्यम से सब चीजों को दिखाया जाएगा, इसका इनको डर है। शिक्षा, बेरोजगारी की बात तो हो ही रही है, बेरोजगार तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कहती है। ये सारी चीजों को लेकर के मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि ये जो पार्टी है, उस पार्टी के हम साथ में, जो उनके कानूनी सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया अकाउंट उनका जो हैंडल को रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, तो इसके लिए हम उनकी केस भी कंटेस्ट करेंगे और अगली तैयारी सुप्रीम कोर्ट में या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जहां भी होगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं और उसको कंटेस्ट करेंगे। सर, जैसे लोकप्रियता, अब सवाल यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड़े भी हो रहे हैं, जिस तरीके से लोकप्रियता मिली है, ये लोकप्रियता खरीदी हुई लोकप्रियता नहीं है। करेक्ट। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकारी तंत्र, मीडिया और इसके बाद जुडिशरी अब ध्वस्त हो चुका है और वाकई में लोगों का विश्वास ऐसे पार्टियों पर बढ़ रहा है जो मजाकिया अंदाज में ही सही लेकिन मुद्दे की बात तो कर रहे हैं? तिवारी जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मजाकिया अंदाज में ही एक्सप्रेशन करने का पावर था। 4 दिनों के अंदर में जिस तरह से इसके फॉलोअर्स बढ़े हैं, यह भारत देश में बहुत बड़े लेवल पर एक गुस्सा फूट रहा है। बहुत बड़े लेवल पर भारत देश में बेरोजगारी है। भारत देश से बहुत सारे लोग, जो बच्चे, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो विभिन्न रास्तों पे फॉलो अप कर रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब भारत देश को ऐसा लगता है कि इन मीडिया के माध्यमों से, हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, हम इन तरह की पार्टियों के जो तात्कालिक करंट नाम आए हैं, उनके नामों से हम जो है तो पूरे देश को अपनी आवाज को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्योंकि डंडा, और जब आप इस तरह से सरकारी तरीके से लोगों की आवाज को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आके उतरेंगे और यह एक नया टूल और नया किट बनेगा। जी बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी थे, वो जो इस विषय को बता रहे थे और उन्होंने तार्किकता के साथ बताया कि जब आपकी बात मेन स्ट्रीम में नहीं होती है, जब आप मेन स्ट्रीम से दुत्कारे जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारी बात कहाँ सुनी जाए, कहाँ रखी जाए, तब ऐसे पार्टियों का निर्माण होता है, तब ऐसे प्लेटफॉर्म्स का निर्माण होता है। और इसके भी राइट्स हैं। अगर आप व्यंग कस रहे हैं तो आपको, हमारे देश में व्यंग की विधा है और हर एक चीज की कार्यप्रणाली अगर मर्यादित तो शब्दों में आप आलोचना करते हो तो वो भी स्वागत योग्य होती है। सर, आपने व्यस्ततम समय निकाला, उसमें से थोड़ा सा हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।